हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन बताया था कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो फाइनली आज मैं आपके सामने फिर से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जहां पे 2-2 मार्क्स का मेरे दोस्तों सारा क्वेश्चन का शुरू से लेकर अंत तक सारे वो क्वेश्चन को कंप्लीटली हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर हमारे पेपर में जो 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएगी वो कैसे हमें मिलेगा और हमें कैसे लिखना है। सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो पर मेरे भाई पूरी अच्छी तरह से बने रहे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई क्वेश्चन है सर, श्वेतंबर और दिगंबर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेरे शेरों सरनियों कि सर हमारा जो क्वेश्चन है हमारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो हमारा हीनयान और महायान था। इसी तरह से मेरे भाई जो हमारा जैन धर्म होती है वो हमारा श्वेतंबर और हमारा दिगंबर होती है। तो श्वेतंबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा होती है क्या, तो हमारा होता है हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर होता है ये भी आपको अच्छी तरह से देखना है भाई। आइए सबसे पहले बात करता हूं, रट्टा ना लगाएं, समझने की कोशिश कीजिएगा। श्वेतंबर किसे कहते हैं तो बताएंगे सर जो सरल जीवन यापन गुजारते थे। हाँ, जिसका जीवन एकदम सरल था भाई, याद रखिएगा जिसका जीवन यापन क्या था, एकदम सरल थी। जैसे हम पब्लिक जैसे क्या भाई, आम पब्लिक जैसे एकदम सरल था। जैसे गरीब लोग रहन सहन करते हैं, खान पान खाते हैं, इसी तरह से हमारा कौन था, श्वेतंबर। और जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, जो सादा कपड़ा सफेद कपड़ा पहना करते थे। आइए सर बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। श्वेतंबर संप्रदाय के अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर्स कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं इंस्टाग्राम में मेरा इतना फॉलोअर्स है। श्वेतंबर संप्रदाय के अनुयायी साधारण और सरल जीवन जीने पर विश्वास करते थे। ये लोग करते थे कि उतना ऐश मौज करके क्या करेंगे, चलिए भाई साधारण जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर हम सभी को एक दिन चला जाना है। तो इनका कहने का मकसद था संप्रदाय लोगों का, संप्रदाय के धर्म के सारे लोग यही कहते थे कि एकदम साधारण जीवन यापन गुजारे। क्या बताना मेरे भाई, साधारण जीवन यापन गुजारना है। अगर यही मैं बात करूं दिगंबर में, तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी अधिक कठोर नियमों का पालन करते थे और अनुशासन पर विश्वास करते थे। अब हम दिगंबर की ओर लेकर चलते हैं। तो दिगंबर का मेरे दोस्तों जो नियम कानून था वो काफी जटिल थी और जटिल के साथ साथ यहाँ के जो हमारा दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे उनका अनुशासन था, उनका डिसिप्लिन था। उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, चलना पड़ेगा। जबकि हमारा श्वेतंबर का कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई कठिन नियम नहीं था जिसमें सारे लोग आसानी से मान सकते थे। और यहाँ पे कठिन से कठिन नियम भी बनाया गया था। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं सर, ये लोग सफेद वस्त्र पहनते थे। मैंने अभी जस्ट बताया ना भाई कि श्वेतंबर का मतलब 100 से सफेद श्वेत ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, पहनते थे और साधारण नियमों का पालन करते थे। ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, साथ ही साथ साधारण नियमों का पालन पोषण करते थे। अगर ये मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 में दिगंबर का, ये लोग नगण्य रहते थे, ये लोग नंगा रहते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या करते थे, नंगा रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। लिखिए बड़े, अब दिगंबर संप्रदाय के लोगों का कहना है कि अगर आप शरीर को पूरी तरह से त्यागेंगे नहीं, नंगा नहीं रहेंगे, तब पूरी तरह से शरीर को त्याग नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा दिगंबर लोग थे वो मेरे दोस्तों उनका मानना था कि शरीर को पूरी तरह से त्याग देना है। नंगा वो लोग नगण्य रहते थे, साथ ही साथ पूरी तरह से अपने शरीर को त्याग देते थे। पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं, श्वेतंबर संप्रदाय में महिलाएं भी साधु बन सकती थी। अब जो हमारा श्वेतंबर संप्रदाय के जो लोग थे, ये जो महिलाएं होती थी ना, ये महिलाएं भी साधु धारण कर सकते थे, साधु बन सकती थी। लेकिन मेरे दोस्तों दिगंबर संप्रदाय में महिला साधु भी नहीं बन सकती थी। यहाँ पे कह रहा है कि साधु बन सकते थे कोई भी महिला, और हमारे दिगंबर में कह रहा है कि यहाँ पे साधु नहीं बन सकती थी। उन्हें धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेने का अनुमति था। और जो हमारा श्वेतंबर संप्रदाय की जो महिलाएं थी वो हमारे धार्मिक अवसर में जो भी महिलाएं पुरुष जो भी नियम कानून को या जो भी जिसमें हिस्सा लेते थे ना, सारे वो चीज क्रियाकलाप कर सकते थे। कौन? महिला। ठीक, यहाँ पे मेरे भाई उन्हें साधु जीवन की जीने का अनुमति नहीं था। अब यहाँ पे दिगंबर संप्रदाय कह रहे थे कि महिलाओं को साधु बनने का अनुमति नहीं है और वो साधु बनकर अपने जीवन को गुजार नहीं सकती है। ये तो सर हमारा श्वेतंबर और दिगंबर का पूरा डिफिनेशन। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि श्वेतंबर और दिगंबर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर, किताबुल हिंद या किताबुल हिंद की विशेषता बताइए। किताबुल हिंद अरबी भाषा में अल-बुरैनी द्वारा लिखी हुई उनकी एक कृति है।
हमारा किताबुल हिंद जो है वो अल-बिरूनी द्वारा, किसके द्वारा सर? अल-बिरूनी द्वारा लिखा गया एक हमारा अरबी भाषा में लिखा गया एक किताब है जिसका नाम है किताबुल हिंद, और इनकी कृति है किसका? तो अल-बिरूनी का। इसमें सरल एवं स्पष्ट भाषा है। अब जो हमारा अल-बिरूनी का किताब है ना भाई, किताबुल हिंद, ये भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है, आसान है। जो भी व्यक्ति इसको पढ़ना चाहेंगे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें 80 चैप्टर है। इसमें कितना अध्ययन है? 80 चैप्टर है। कितना मेरे भाई? 80 चैप्टर है। अगर मैं बात करूं अगला, प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष धर्म, त्योहार, खगोल, विज्ञान, रीति रिवाज तथा मूर्तिकला इत्यादि के बारे में दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे किताबुल हिंद की सारे चैप्टर को जब आप उठाएंगे ना, तो चैप्टर को एक एक चैप्टर को जब वहां पे उठाएंगे तो आपको दिखेगा धर्म के बारे में, याद रखिएगा त्योहार के बारे में कि भारतीय लोग त्योहार कैसे मनाते थे, खगोल विज्ञान आपको दिखेगी, रीति रिवाज, भारत के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा कैसा था, इसके बाद यहाँ के लोग मूर्तिकला कैसे करते थे, ये सारे चीज आप किताबुल हिंद को उठाएंगे तो सारा चीज आपको A to Z यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, फ्रांसीसी बुक्कान कौन था? तो बताएंगे सर फ्रांसीसी बुक्कान एक स्कॉटिश चिकित्सक थे। कहां मेरे भाई? कहां के? स्कॉटिश चिकित्सक थे। वे 1794 से 1815 के बीच भारत आए थे। वो कब भारत आया था याद रखिएगा? तो बताएंगे सर 1794 से 1815 तक वो भारत में रहा। कौन? फ्रांसीसी बुक्कान। अब बात करते हैं सर कि आखिर फ्रांसीसी बुक्कान है कौन? तो उन्होंने बंगाल चिकित्सा सेवा में काम किया। अब मेरे दोस्तों जो हमारा फ्रांसीसी बुक्कान है वो बंगाल चिकित्सा में काम किया। कुछ सालों तक वे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली में भी सर्जन भी रहे। अब मेरे भाई कुछ सालों तक वे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के कार्यकाल में रहा और वहां के सारे लोगों को संरक्षण प्रदान किया। फ्रांसीसी बुक्कान ने कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की। अब जो हमारा फ्रांसीसी बुक्कान है इन्होंने मेरे दोस्तों कोलकाता में एक चिड़ियाखाना की स्थापना किया। यह चिड़ियाखाना कोलकाता अलीपुर चिड़ियाखाना के नाम से मशहूर है। मौका मिले तो कभी जाइएगा अपने दिलरुबा जाने मन दिल के टुकड़ा को लेकर घूमने अलीपुर चिड़ियाखाना। कहाँ मेरे भाई? अलीपुर चिड़ियाघर। ये कहाँ पे है? कोलकाता में। किसके द्वारा बनाया हुआ है? फ्रांसीसी बुक्कान के द्वारा। ठीक, आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अलवर और नैनार संत कौन थे भाई? तो बताएं सर अलवर और नैनार संत के बारे में। भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों के माध्यम से हुई थी। हम सभी को पता है मेरे भाई कि भारत में भक्ति परंपरा का काफी चर्चित में रहा। वही कह रहा है कि भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत, भारत में अगर जो भक्ति परंपरा है इसकी जो शुरुआत है वो हमारा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का मतलब मेरे दोस्तों जैसे हमारा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गई, केरल हो गया, ठीक है। तो अलवर और नैनार संतों के माध्यम से हुआ था। एक्चुअली ये उत्तर भारत में थे। कौन? भक्ति आंदोलन। तो दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा फैलाने का काम किया था वो था हमारा कौन? अलवर और नैनार संत के माध्यम से हुई थी। दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों ने घूम घूम कर वैष्णव और शैव धर्म का प्रचार किया। अब मेरे भाई जो हमारा अलवर और नैनार संत थे वो उन्होंने घूम घूम कर दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अलवर वैष्णव को मानने वाले था और नैनार शैव को मानने वाले था। अलवर संप्रदाय के लोग वैष्णव को मानते थे, अपने वैष्णव धर्म को मानते थे, और नैनार जो धर्म थे मेरे दोस्तों वो हमारा शैव धर्म को मानने वाले थे। और दोनों ही संतों ने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध समाज में सामंजस्य लाने का प्रयास किया। और अलवर संत लीजिए या नैनार संत लीजिए, आप अलवर लीजिए या नैनार संत ले मेरे दोस्तों, इन्होंने जात पात को नीचे रखा। कोई जात पात नहीं है, सब व्यक्ति आपस में क्या है? बराबर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई छुआछूत नहीं है, कोई अस्पृश्यता नहीं है, सब लोग मेरे दोस्तों आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, साथ में घूम भी सकते हैं। ऐसे दोनों संप्रदाय, दोनों संतों का मानना था। ठीक है। अलवर संतों का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी जाति के भक्तों पर रहती है। अब हमारा अलवर संत का कहना है मेरे भाई कि विष्णु भगवान जो है हमारा वह सभी धर्मों के, सभी जाति की कृपा से भक्तों पर रहती है। इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। और कहता है कि इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण होंगे तभी आप विष्णु धर्म को अपनाएंगे, विष्णु आपकी रक्षा करेंगे, वैसा कुछ नहीं है भाई।
ठीक है, तो ये अलवर और नैनार संत के बारे में मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवर एवं नैनार संत से हुआ। भक्ति परंपरा की जो शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, ये अलवर और नैनार संत के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलवर और नैनार संत के द्वारा किया गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत में जो भक्ति परंपरा की जो शुरुआत करने वाला था वो हमारा रामानंद चाचा है। समझ पा रही है ना? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानंद चाचा को जाता है। अलवरों तथा नैनारों ने ब्राह्मणी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। अब अलवर और नैनार संत ने, अभी मैंने जस्ट बताया कि दोनों ही संतों ने अस्पृश्यता को विरोध किया। क्या छुआछूत है भाई? कुछ नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सभी लोग आपस में क्या है? आपस में बराबर है, सभी लोग क्या है? मिलजुल कर रहेंगे। समझ में आए ना? तो ऐसा मानना था हमारा अलवर और नैनार संत को। तो अलवर और नैनारों ने ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। अलवर और नैनार संतों ने ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में क्या किया मेरे भाई? आवाज उठाई। निम्न समझने वाले शूद्र, चंडाल, अछूत थे। सभी अलवर और नैनार के पक्ष में आ गए। जो भी मेरे दोस्तों निम्न जाति के थे या उच्च जाति के थे, सारे लोगों का यह मानना था मेरे भाई कि सारे लोगों क्या है भाई? आपस में क्या है? बराबर है। तो सभी लोग अलवर और नैनार के पक्ष में आ गए। सारा का सारा लोग कहां पे आ गए? तो अलवर और नैनार के पक्ष में आ गए और इनके अनुयायी बन गए और इनका फॉलोअर्स बन गए कि अलवर और नैनार ने जो भी सिद्धांत दिए हैं सारे वो सिद्धांत को हम लोग अपनाने के लिए तैयार है और जो भी इनका सिद्धांत है वही सिद्धांत के तौर तरीके पे हम लोग चलेंगे। ये किसका कहना था? जो छोटे छोटे जाति थे, बड़े बड़े जाति थे, क्योंकि उनका कहना था कोई जात पात नहीं है, कोई अस्पृश्यता नहीं है, सभी इंसान इस दुनिया पे बराबर है, बस एक ही जात है, मानवता। अगर आपके अंदर में कर्म नहीं है तो आप जाति नहीं कहलाएंगे। ठीक, आइए सर, क्योंकि अलवर और नैनार सभी को एक समान नजरे से देखा जाता था और अलवर और नैनार जो है मेरे दोस्तों सभी लोगों को क्या करते थे? एक ही नजर से देखते थे, चाहे वो उच्च हो या निम्न हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, सारे लोगों को क्या करते थे? वो सारे लोगों को क्या करते थे मेरे दोस्तों? वो तो बताएंगे सर, सारे लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का अनुवाद करते थे, आदेश देते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को समान नजर से देखा करते थे। यह था सर खूबी हमारा अलवर और नैनार संत। और भक्ति आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भक्ति परंपरा के बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मेरे दोस्त आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपका पढ़ाने का स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया। मेरे दोस्त चेंज नहीं हुआ है, तबीयत इतना खराब हो चुकी है कि मैं खड़ा होकर स्टडी नहीं करा सकता हूं। आप लोगों ने जो भी कल मैराथन क्लास किए होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आखिर किस कारण से मैंने 1 घंटा 4 मिनट के बाद क्लास को स्टॉप कर दिया था। तबीयत काफ़ी ख़राब है मेरे दोस्त और ये इंटरनल प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं। बस मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब तक सांस चलेगी एक एक सांस मेरा आप लोगों के लिए होगा। बस मेरे जो सपना है मेरे दोस्त, मेरे सपना को आप लोग साकार जरूर करें। मेरे सपना को पूरा करने की आप लोग हेल्प कीजिएगा। हमारा सपना है कि झारखंड के गरीब से गरीब बच्चों का हमें स्टडी कराना है। जो बच्चा पैसा का कारण किताब नहीं खरीद पाते, पैसा का कारण ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे बच्चों को मेरे दोस्तों हमारा मकसद है कि मैं ऐसे ऐसे बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचाऊं। और ये मैं तो अकेले नहीं कर सकता हूं, बस ये आप जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मेरी थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आने वाले जो क्लास 11 में है, क्लास 10 में है, क्लास 9 में है, उन लोगों को बताएं कि आखिर मिसाइल क्लासेस में 399 रुपया में पूरे 12 महीना सुबह शाम कैसे ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। एक ही मकसद है मेरे भाई कि हमारे झारखंड एक ऐसे दिन लेकर आए जहाँ पे घर घर से एक एक सरकारी नौकरी हो। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है जिसके अंदर में बहुत सारे टैलेंट होती है, बहुत सारे टैलेंट होती है, लेकिन मेरे दोस्तों वो टैलेंट को निखार नहीं पाते हैं। सिर्फ इसलिए निखार नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, और पैसा नहीं होने के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्तों आप ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें,
वो ऐसा दिन लाकर दिखाएंगे जो इंसान कभी सोच नहीं सकता है। उनमें से आप भी एक है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप भी एक है। ठीक है, तबीयतों का बिना परवाह किए मेरे दोस्त ये स्टडी कराता हूं, बस इस चीज को याद रखिएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कबीरदास के कौन कौन सिद्धांत थे? आइए सर, सूफी संत के बारे में आपको दिखना नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में कारण लिखिए। विजयनगर साम्राज्य का पतन आखिर क्यों हो गया भाई? विजयनगर साम्राज्य के पतन का क्या कारण है? देखिए मेरे भाई, पहला, अयोग्य शासक। कृष्णदेव राय के बाद साम्राज्य में कमजोर, और हम सभी को पता है विजयनगर, थोड़ा सा इसके बारे में आप डेफिनेशन लिखेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे किए थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किए थे, जिसका नाम संगम वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश है ना। इस तरह से थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिए। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन होने का निम्नलिखित कारण है। विजयनगर साम्राज्य के पतन होने का निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार है। जैसे देखिए, अयोग्य शासक, क्या लिखना है मेरे भाई? अयोग्य शासक। कृष्णदेव राय एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेव राय जो थे मेरे भाई, वो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक थे हमारा विजयनगर साम्राज्य का। जब हमारा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, जब वो मेरे दोस्तों अब लगने लगा कि अब कृष्णदेव राय के अंदर में उतना शक्ति नहीं रहा, तो विजयनगर साम्राज्य जो है धीरे धीरे चरमराने लगा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बाद साम्राज्य में कमजोर और अयोग्य शासक आए। कृष्णदेव राय के बाद साम्राज्य में कमजोर और अयोग्य शासक आने लगे। अब कृष्णदेव राय नहीं रहा तो कोई और आएगा शासक, और इसके अंदर में अपना अनुभव नहीं था। उनकी कमजोरी और युद्धों में हारने से साम्राज्य की स्थिति बिगड़ी। अब कोई नया आया कृष्णदेव राय के स्थान पर, तो मेरे दोस्तों उसके अंदर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो दूसरे से सामना कर सके। धीरे धीरे वो हारते हुए नजर आने लगे, जिस कारण से मेरे दोस्तों विजयनगर की पूरी तरह से पतन हो गई। दूसरा पॉइंट था सर, पड़ोसी राज्यों में संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य थे, इनका हमेशा मेरे दोस्तों युद्ध होते रहते थे पड़ोसी राज्यों के साथ। विजयनगर ने हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया। विजयनगर ने हमेशा अपने पड़ोसी राज्य जो थे उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, और संघर्ष तभी हम कर सकते हैं मेरे पास, जब संघर्ष में हम तभी जीत सकते हैं जब हमारे अंदर में कैपेसिटी उनसे लड़ने के लिए। अब हमारे पास मेरे दोस्तों 2 हाथ हैं, उसके बाद 6 हाथ हैं, तो हम नहीं लड़ पाएंगे, है ना। तो विजयनगर ने हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा कमजोर हो गई थी। उसे लगातार युद्धों का सामना करना पड़ रहा था, और इससे हमारा विजयनगर की पूरी तरह से क्या हो गया मेरे भाई? पतन हो गई। अब हम्पी के बारे में देख लें। विजयनगर की यात्रा करने वाला 4 विदेशी यात्री के नाम याद रखेगा। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, निकितन और पेपाइस, याद रहे पेइस, 4 को नाम याद रखेगा। किसका मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्री थे। ठीक है, अब आइए सर, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो बताएंगे सर, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया थे। याद रखिएगा, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पहला लिखना है पोलज, याद रखना है। पहले क्या लिखना है मेरे भाई? पोलज लिखना है। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? पोलज, 4 भागों में। पहला पोलज है, यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी। याद रखिएगा, यह क्या हो जाएगा सर? प्रथम श्रेणी की भूमि थी, जिस पर हर वक्त खेती होती थी। पोलज एक ऐसी भूमि थी जहां पे हर वक्त खेती होती थी, सालों साल यहाँ पे खेती होते थे। कौन सा भूमि पे? पोलज पर। इसमें सभी तरह की फसल की खेती की जाती थी, और इसमें धान, गेहूं, चावल, जौ, मटर, सभी प्रकार के खेती किए जाते थे, और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और इसे जो मेरे भाई कभी भी हम लोग खाली नहीं छोड़ते थे। इसमें हर प्रकार के तरह तरह के फसलों का उत्पादन किए जाते थे, और ये पोलज भूमि काफी उपजाऊ भूमि थे। सालों साल इस पर क्या किया जाता था? फसल के उत्पादन किए जाते थे। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, प्रतिभूमि, वह जमीन जिस पर लगातार 2-3 वर्ष की खेती करने के बाद फिर से उसे जमीन को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते थे। यानी भाई प्रतिभूमि जो हमारा था, या परत भूमि जो थी हमारा, 2-3 साल खेती किए, 2-3 साल खेती किए, और 2-3 साल खेती करने के बाद उसको हम लोग 1 साल के लिए या 2 साल के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते थे? 1 साल के लिए या 2 साल के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि खोई हुई उर्वरा वापस आ जाए।
और जैसे हम लोग कोई भी मिट्टी पे फसल उत्पादन करते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, खत्म हो जाती है। जब तक फिर से हम लोग खाद नहीं देंगे तब से मेरे दोस्तों वो सही तरीके से फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रति भूमि जो थी वो 2-3 साल हम लोग खेती करने के बाद उनको 1 साल उर्वरता को फिर से लाने के लिए 1 साल के लिए हम लोग छोड़ देते थे। ठीक है, आइए सर अगला पे आते सर चच्चर भूमि। क्या मेरे भाई, चरचर भूमि क्या था, वह जमीन जिसको खोई हुई उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था। अब मेरे दोस्तों मैंने 2025 में इसमें प्रति भूमि में चच्चर भूमि में खेती किए और इसके बाद इसकी उर्वरता को लाने के लिए मैंने 3 से 4 साल तक इस खेती में अभी कोई भी फसल का उत्पादन नहीं किए। 3 से 4 साल तक मेरे दोस्तों इस खेती में उर्वरता लाने के लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक, उम्मीद करूं ना मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर बंजर भूमि किसे कहते हैं। यह सबसे निम्न श्रेणी की जमीन थी और बंजर का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि इसमें बंजर ही बंजर होगा। यह सबसे निम्न श्रेणी की जमीन थी जिसे 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। याद रखिएगा, यह सबसे निम्न श्रेणी की जमीन थी। यह हमारे सबसे निम्न श्रेणी की जमीन थी जिसे 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। पहला हमारा जो भूमि थी मेरे दोस्तों, पहला भूमि था हमारा पोलज जो सालों साल हमारा खेती होती थी। अगला भूमि था हमारा परती जो साल भर में सिर्फ 1 साल यूज करने के बाद 2 से 3 साल खेती करने के बाद 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। और अगर चरचर भूमि की बात करूं तो इसमें मेरे दोस्तों 3 से 4 वर्षों के तक खाली छोड़ दिए जाते थे। 1 साल खेती किए और 3 से 4 साल तक इसको छोड़ दिए खाली ताकि इसकी उर्वरता फिर से वापस आ सके। इसी तरह से बंजर भूमि जो थी हमारा, यह सबसे निम्न श्रेणी की जमीन था। इसकी भूमि पूरी तरह से बंजर थी और इसमें 1 साल खेती करने के बाद 5 साल से ज्यादा, कितना साल, 5 साल से ज्यादा मेरे दोस्तों इस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था ताकि फिर से इसकी नमी आ सके, फिर से इसकी उर्वरता क्षमता आ सके। तो इससे हमें यह पता चल गया मेरे भाई कि आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो 4 भागों में बांटा गया। अब मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन अगर आप लोगों के पेपर में आ जाए तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को डिक्लेयर कर लेंगे। अगर अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर में क्या चीज की कमी रह गया। मुझे यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर में क्या चीज की कमी रह गया। मैंने पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया सिर्फ आप लोगों के लिए। और जब वीडियो को देखता हूं तो मेरे दोस्तों लाइक नहीं पड़ता है। क्या मेरे दोस्त कोई कमी रह गया है हमारे अंदर में, तो बताइएगा। कोई कमी रह गया है हमारे अंदर में तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या कमी रह गया है हमारे अंदर में जिस कारण से आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जबकि लाइक करने में समय नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगती है। कुछ कमी रह गया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ आपके अंदर में ये कमी रही जिस कारण से हम लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना मेरे भाई। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है मेरे दोस्त। हाँ याद रखिएगा, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे हमें काफी ताकत मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ एक लाइक कर देने से मुझे कुछ नहीं होता है तो करके चाहिएगा मेरे दोस्त। बहुत मेहनत करता है मेरे भाई, हद से ज्यादा जिसको बोलते हैं। किसी किसी को देखेंगे तबीयत खराब हो जाने के बावजूद भी मेरे दोस्त वो क्लास को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त मैंने आप लोगों से वादा किया है, आज से 4 साल पहले मैंने अपने हर एक स्टूडेंट से ये वादा किया है, मेरे एक एक सांस सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं जीऊंगा तो आप लोगों के लिए, मरूंगा भी तो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जिंदगी में और आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब बोलेंगे सर माँ बाप तो है, माँ बाप भी है लेकिन ताना लगाते हैं कि आप जॉब छोड़कर आ करके ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए गांव वाले तो ताना लगाता ही है, अपना पेरेंट्स भाई जो भी है सब ताना लगाते हैं मेरे दोस्त। बस मुझे विश्वास है कि सबके अंदर में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन एक समय आएगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जरूर वो समय ला के दिखाऊंगा जब झारखंड के हर एक बच्चा कहेगा मेरे दोस्त कि अगर जब पूरी दुनिया पैसा के पीछे भाग रहे थे, जब पूरी दुनिया
पैसा के पीछे भाग रहे थे, उस समय कोई इंसान था जो इस पैसा को छोड़ करके हम सब पर ध्यान दिया है, और आज हम उन्हीं के बदौलत आज यहाँ पहुँच पाए हैं। बस ऐसी आवाज़ सुनना है मेरे दोस्त, हमारा एक ही सपना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना, सपोर्ट करेंगे ना भाई। चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर। अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया, दो कारण बताइए। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, क्यों? उसे यह कर धार्मिक भेदभाव पर आधारित लगा था। ये मेरे भाई जो हमारा जजिया कर था, ये बिल्कुल गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अकबर का कहना है कि सभी इंसान बराबर है, सभी इंसान खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ गैर मुसलमानों से ही हम लोग क्यों टैक्स लेंगे, है ना भाई। तो उन्होंने कहा कि उसे यह कर का मतलब टैक्स धार्मिक भेदभाव पर आधारित लगता था कि मैं सिर्फ गैर मुसलमानों से ही क्यों लूं। दूसरा, अकबर सभी धर्मों के प्रति समानता और सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाना चाहते थे, और अकबर सभी धर्मों को बराबर बराबर नजरों से देखते थे। उसके नजर में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। आयन अकबरी के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आयन अकबरी के बारे में क्वेश्चन आएगा ही। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके 5 मार्क्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं यहीं से आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।